इस बार भारत सरकार ने निर्यात का लक्ष्य $400 बिलियन रखा है। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर राज्य में निर्यात सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को आगरा मथुरा हाईवे स्थित सींगना गांव स्थित आगरा ट्रेड सेंटर पर एपीडा और सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। आगरा मथुरा हाईवे स्थित सींगना गांव स्थित आगरा ट्रेड सेंटर पर कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के सचिव बीबीआर सुब्रमण्यम ने फीता काटकर कृषि के साथ विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी और दीप जलाकर सम्मेलन का विधिवत शुभारंभ किया। सम्मेलन में आगरा और बाहर से आए निर्यातकों, किसानों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों की समस्याओं और सुझावों को सुनने के बाद बीबीआर सुब्रमण्यम ने इस मौके पर अपने उद्बोधन में कहा कि विश्व में केवल कृषि ही नहीं, निर्यात और वाणिज्य के क्षेत्र में भी भारत की नंबर 1 बनने की अपार संभावना है। यूपी देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ पर आबादी के हिसाब से, भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से और यहाँ की इकोनॉमी के हिसाब से बहुत अहमियत रखता है। और मेरे विभाग का प्रयास ये हो रहा है कि इस साल हमने देश के लिए $400 बिलियन के एक्सपोर्ट्स का लक्ष्य रखा है। ये आज का सबसे बड़ा सर्वाधिक टारगेट रहा है। $330 बिलियन की उपलब्धि रही है 3 साल पहले। 400 बिलियन अगर इस साल हम प्राप्त करते हैं तो ये करीब 30-35% की छलांग होगा। और हम चाहते हैं कि देश में जब ये छलांग करके तरक्की की ओर बढ़ रहा है, यूपी भी इसमें एक हिस्सा बने। यूपी के जो वाणिज्य के जो एक्सपोर्ट्स हैं आजकल, वो निर्यात करीब 1.25 लाख करोड़ का है। हम चाहते हैं कि ये 3 लाख करोड़ और 5 लाख करोड़ बने। वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव और यूपी के प्रभारी अनंत स्वरूप ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में यूपी का निर्यात 84,000 करोड़ से बढ़कर 1,21,000 करोड़ रुपए हो गया है। उत्तर प्रदेश जीडीपी में भी भारत का दूसरा अग्रणी राज्य है। लैंडलॉक्ड होने के बावजूद निर्यात के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पूरे देश में 5वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में आगरा का निर्यात लगभग 5,000 करोड़ रुपए है और इसके तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद है। अभी इस पूरे इलाके में जो लोग एक्सपोर्ट से संबंध रखते हैं, जैसा लेदर हुआ, जैसे पत्थर का काम हुआ, हैंडीक्राफ्ट्स हुए, दरी बनाते हैं, ये कारपेट्स बनाते हैं, इसको और आगे धक्का दें और इसके प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ाएं। लोगों की आमदनी बढ़ेगी, लोगों के रोजगार बढ़ेंगे। हम चाहेंगे कि इस प्रकार के हम यूपी में 5-6 जगहों पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बनारस, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, आगरा, हर क्षेत्र में लोगों को इकट्ठा करेंगे, ट्रेडर्स को यहाँ लाएंगे, दोनों का आमना सामना करेंगे, लोगों का एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स कराएंगे। इससे खास करके कृषि और स्मॉल सेक्टर के व्यापारियों का, इनका आमदनी बढ़ेगा और विश्वास है कि इस प्रयासों से यूपी निर्यात के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य बनेगा। एफमेक के प्रेसिडेंट और प्रमुख उद्यमी पूरन डाबर ने टेक्सटाइल और लेदर के लिए एक मंत्रालय और एक पॉलिसी बनाए जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिला उद्योग कार्यालय में हमारी उद्योगों की सभी समस्याओं के निदान के लिए सिंगल विंडो होनी चाहिए। ये आगरा में एक्सपोर्टर कॉन्क्लेव होने जा रहा है और पहली बार ऑनरेबल सेक्रेटरी श्री एबीआर सुब्रमण्यम, जो पहले पीएमओ में रहे हैं, कि आगरा का पल्स लेने के लिए आगरा के निर्यात को कई गुना कैसे बढ़ाया जा सके। हम लोग फुटवेयर उद्योग से जुड़े हैं, लेकिन एपीडा बहुत सारे और प्रोडक्ट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स का हो या फूड प्रोडक्ट्स हो, इन सबको मिलाकर के आगरा एक हब कैसे बने और किस तरह से हो, उस पर आज ये मनन होगा। हमारी सरकार से मांग ये है कि कोई भी पॉलिसी आए वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो, इंटरेस्ट सबवेंशन किए हैं और जूता और कपड़ा, फुटवियर और टेक्सटाइल को एक ही मंत्रालय के अंतर्गत, एक ही नीति के अंतर्गत रखा जाए, क्योंकि दोनों ही लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं और दोनों ही गारमेंट बनाने, जूता बनाने और बैग्स बनाने के काम में आती हैं। तो पॉलिसी, एक निर्धारित पॉलिसी होनी चाहिए। काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर सेल्वम, फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर अरुण कुमार सिन्हा और आगरा के जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने भी विचार व्यक्त किए। सीएलई के चेयरमैन संजय लीखा, रीजनल चेयरमैन मोतीलाल सेठी, हैंडीक्राफ्ट उद्योग से रजत अस्थाना, हार्टिकल्चर के डायरेक्टर आर के तोमर, एपीडा की डीजीएम विनीता सुधांशु और क्षेत्रीय प्रभारी डॉक्टर सीबी सिंह ने भी विचार व्यक्त किए। समापन पर एपीडा के साथ साथ एक जिला एक उत्पाद पर डीजीएफटी, एमएसएमई विभाग, ईसीजीसी द्वारा एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स इंश्योरेंस, काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स द्वारा
तकनीकी सत्र में विभिन्न विषयों पर विचार व्यक्त किए गए।